आप देख रहे हैं महाबहस। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में भारी हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला है। निर्दोषों की मौत और जीत पर जश्न मनाने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आईना दिखाया है। योगी ने बताया है कि कैसे यूपी में नगर निकाय चुनाव में एक भी जगह ना तो कोई हिंसा हुई और ना ही कोई धांधली हुई। सीएम योगी ने कहा कि यूपी एक मानक है और इससे सीखना चाहिए। आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। लखीमपुर खीरी में एसएसबी की 70वीं बटालियन को सफलता। भारत नेपाल बॉर्डर से 3 नेपाली गिरफ्तार। हीरे, सोना, चांदी समेत कैश और कार बरामद। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ की गई आजमगढ़ कोतवाली में तहरीर। पेशी के दौरान गवाह को धमकी का है मामला। हत्या के मामले में कल गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में होगी पेशी। लखनऊ में सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। बंगाल की ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी में कानून व्यवस्था नजीर। बंगाल के हर चुनाव में हो रही हिंसा और लोकतंत्र का ढिंढोरा पीट रहे ये लोग। दिल्ली में यमुना ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रहा पानी। रिंग रोड समेत कई इलाके जलमग्न। सभी स्कूल कॉलेज रविवार तक बंद। टिहरी में नेशनल हाईवे 58 पर फिर हुआ बंद। कोडियाला और मूलिया गांव के पास सड़क पर आया भारी मलबा और बोल्डर। का यात्री हाईवे पर ही फंसे। तो बंगाल में बुलेट वॉर, यूपी में बुलडोजर तैयार। सीएम योगी ने आज ममता दीदी को करारा जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारी हिंसा हुई है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी ने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल में चुनावों पर हिंसा को लेकर सीएम ने निशाना साधा है। सीएम योगी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई है। कई लोगों की जान तक गई है। हिंसा आगजनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पंचायत चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, सभी कुछ शांति से संपन्न हुआ। योगी ने कहा कि यूपी में चुनाव में ना कोई हिंसा हुई और ना ही किसी तरह की कोई बूथ कैप्चरिंग। ऐसे में यूपी एक मानक है, इससे सीखना चाहिए। हालांकि विपक्ष को इसमें सियासत नजर आ रही है। विपक्षी नेता योगी सरकार से ही उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। बंगाल में खूनी तस्वीर, यूपी बना नजीर। योगी ने काबू पाया, दीदी से ना हो पाया। शुरू करेंगे इसी पर डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बंगाल में हिंसा का राज, योगी मॉडल इलाज। अभी आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा। यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई। काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए और ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। बंगाल में बुलेट वॉर, यूपी में बुलडोजर तैयार। चाहे वो हिंसा हत्या के रूप में उत्तर प्रदेश में कचहरी में हो, हत्या के रूप में पुलिस अभिरक्षा में हो, हत्या के रूप में जेल में हो, हाथरस में हो, और या फिर पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा हो, इस किसी भी हिंसा का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता। दीदी का पश्चिम बंगाल हिंसा से क्यों हुआ लाल? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इतनी मौत हुई है, इतनी हत्या हुई है, इतनी गोलीबारी हुई है, इतना बम चला है। लोकतंत्र में ये क्यों होना चाहिए? बंगाल से खूनी तस्वीर, उत्तर प्रदेश बना नजीर। 8 लाख से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, कोई हिंसा नहीं हुई। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में 403 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई हिंसा नहीं। और इस बार
अभी 3 महीने पहले प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हुए, कोई हिंसा नहीं। चुनाव में योगी मॉडल कमाल, कानून व्यवस्था बेमिसाल। जहां तक बंगाल और उत्तर प्रदेश की तुलना का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में देखा था कि कैसे महिलाओं के कपड़े खींचे जा रहे थे, कैसे नॉमिनेशन करने से लोगों को रोका जा रहा था। इसलिए किसी को अपनी पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है। और अब वक्त है आज महाबहस के सवालों का। एक एक करके 3 राउंड के सवाल आपके सामने, जो आज चर्चा के दौरान हम सभी पैनलिस्ट से पूछने वाले हैं। तो सवाल नंबर 1, पीसीआर सवाल नंबर 1, दीदी राज में बम, योगी राज में दम, इस बात में कितना दम है, ये सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। योगी ने काबू पाया, बंगाल में खूनी तस्वीर, यूपी बना नजीर, यह सवाल भी हम अपने तमाम पैनलिस्ट से पूछने जा रहे हैं। इसके अलावा योगी ने काबू पाया, दीदी से क्या नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, यहां पंचायत चुनाव भी हुए, यहां असेंबली चुनाव भी हुए, इसके बाद बाई इलेक्शंस भी हुए, और हाल ही में आपने देखा किस तरह से निकाय चुनाव भी संपन्न हुए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश से ऐसी कोई भी खबर आई कि कहीं बम फेंके गए हों, किसी पर गोली चलाई गई हो, किसी की हत्या हुई हो, या कोई बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया हो, और तो और छोड़िए हारने के डर से वोटिंग के पेपर्स चबाकर खा भी गया हो। ये सब कुछ देखने को मिला है पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हमारे साथ, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राकेश गौतम जी हैं, नेता बसपा, संजय सरकार जी हैं, प्रवक्ता टीएमसी, अरविंद जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे हम मनीष शुक्ला जी का। मनीष जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर भी चुनाव शांतिपूर्वक कैसे संपन्न हो, उसके लिए भी यूपी को नजीर बताया है, यूपी को एक मॉडल बताया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में जो हिंसा हुई है उसे लेकर अब कहा जा रहा है कि क्या यूपी से सीखना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस पर निशाने साध रहा है। देखिए आस्था जी, 19 मार्च 2017 को पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी, और तब से एक लोकसभा का चुनाव, 2022 में विधानसभा का चुनाव, अभी नगर निगमों का चुनाव, जिसमें 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त तमाम और चुनाव, कोऑपरेटिव के चुनाव, पंचायत के चुनाव, विधान परिषदों के चुनाव हुए, और निश्चित रूप से नजीर है कि किसी अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं है कि चुनाव के दौरान वो मतदाता स्थल तक पहुंच सके। जिस तरीके की तस्वीरें बंगाल से आई हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र का हरण हुआ है। कोई व्यक्ति बैठकर 50-100 मतपत्रों पर सीधे मोहर लगा रहा है, मतपेटियां लूटी गई, हत्याएं हुई, पुलिस नालियों से मतपेटियां बरामद कर रही है। इसके कौन सी नजीर या कौन सा चित्र देखना बाकी है। और मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि विपक्ष जो लगातार मतपत्रों से चुनाव की मांग करता है, उसका कारण यही है कि ईवीएम में इस तरह की धांधली नहीं हो पा रही है, और इनको ये पता है अगर बेईमानी और धांधली नहीं होगी तो जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार वोट देती है। ये बात तो रही मनीष जी पश्चिम बंगाल की, लेकिन बिहार के हालात पर भी आज चर्चा हो रही है, बिहार के हालात पर भी चर्चा। और अनुराग भदौरिया भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संजय सरकार भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता टीएमसी, अरविंद जैन पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी से कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद टीएमसी का रुख करेंगे। अनुराग जी बताइए, आज सीएम योगी कह रहे हैं कि यूपी एक नजीर है, पश्चिम बंगाल में देखिए कितनी हिंसा हो रही है, बिहार में देखिए क्या हुआ, एक बीजेपी कार्यकर्ता को किस तरह गोली मार दी गई, वहां भी नीतीश कुमार निशाने पर हैं। तो क्या नीतीश कुमार भी ममता बनर्जी के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए कमाल, अभी आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है, बोलिए अनुराग जी। देखिए सवाल ये है,
भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम की चिंता नहीं करती। आप देखिए जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में राजनीति कर रही है, तो विपक्ष की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की जिम्मेदारी होती है ना, हर जगह सत्ता पक्ष की जितनी जिम्मेदारी होती है उतनी विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विपक्ष में है, अच्छा। विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा रही वहां पे। इस तरह की हिंसा पे राजनीति करना ये एक तरह से अपराध होता है। कोई भी हिंसा, जैसे बिहार में हिंसा हुई थी रामनवमी के समय, तब भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी वहां पे। आज पश्चिम बंगाल में मौत पे आप राजनीति करोगे, लोगों की मौत पे अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है तो ये देश के लिए चिंता की बात है। भाई वहां पे अगर वहां की रिपोर्ट देखे तो 19 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, 27 में से 19 टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए। तो क्या कोई सरकार अपने लोगों को मारती है क्या? तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंसा पे राजनीति होनी चाहिए? भाई उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष में हैं और आपको याद होगा तो मतलब सारा क्रेडिट आपका है कि यूपी में जितना भी शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, कहीं गोली नहीं चली, कोई बैलेट बॉक्स लेकर नहीं भागा, कोई उसमें से मत पत्र निकालकर खा नहीं गया, तो इस सब में विपक्ष का क्रेडिट है। मनीष शुक्ला जी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी विपक्ष में है और अनुराग भदौरिया जी की थ्योरी के हिसाब से अगर वहां आपने उनकी तरह एक्टिवनेस दिखाई होती तो आज ये तस्वीर ना होती बिहार में, बंगाल में। अच्छा आप बताइए, औरैया में जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे तो औरैया में एक डीएम साहब कह रहे थे ना कि थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दो तो मैं सपा के कार्यकर्ताओं को ठीक कर, ऐसा ही एक बयान था ना, अगर याद हो आपको। तो मैं गलत कह रहा हूं तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। कितनी लखीमपुर में किस तरह की महिला के मैंने साथ सवाल अन्याय हुआ था मनीष आपको शुक्ला याद? जी से पूछा है, उनकी आवाज क्यों नहीं जा रही है, वो उस पर जवाब दे रहे थे। बोलिए मनीष जी। मेरी बात ही पूरी नहीं हुई, मैं तो अपनी बात पूरी नहीं, आपकी बात पहुंच गई अनुराग जी, उस पर जवाब देना है मनीष जी को। की सरकार तो है नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बात आ गई आपकी। आपने दो बातें कही है, एक तो विपक्ष वाली बात कही और दूसरा आपने एक एग्जाम्पल दिया है, वो उस पर जवाब दे रहे मनीष जी। नहीं 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड पूरी 5 सेकंड उसके बाद मनीष जी। देखिए आस्था जी, मैंने कहा ना उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मतदेय स्थल के अंदर चला जाए, लेकिन ये लोग उसी मॉडल को मानते हैं जो ममता बनर्जी ने अपना के रखा है, जो तेजस्वी और नीतीश कुमार ने बना कर रखा है। लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि हो रही है। इन अपराधियों को बंगाल और बिहार में भी वही जवाब मिलेगा जो 19 मार्च को। मैं आ रही हूँ अनुराग जी, एक बार सब लोग अपनी बात रखें। अखिलेश यादव की सरकार को उखाड़कर आपकी आवाज थोड़ी डिले है अनुराग जी। मेरी आवाज धीमी आपने कर दी है तो हम क्या करें? धीमी नहीं, डिले है जिसके कारण गैप आता है और दूसरा पैनलिस्ट बोल पड़ता है बीच में। ठीक है, मैं आप फिर लौटूंगी आपके पास, एक बार सभी लोग बात पूरी कर लें। मैं रुक कर लेती हूँ, संजय सरकार जी का प्रवक्ता है टीएमसी, क्योंकि डिबेट आज हम जो कर रहे हैं वो उस मॉडल पर कर रहे हैं। संजय सरकार जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उदाहरण देकर कि यूपी एक नजीर है, पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसाएं हो रही हैं, बिहार में क्या हो रहा है, नीतीश कुमार क्यों खामोश हैं, वो भी क्या बंगाल मॉडल की तरफ बढ़ चले हैं, ममता बनर्जी वहां पंचायत चुनाव में आप उठाकर देखिए ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई, यूपी में इतने इलेक्शन हुए लेकिन यहां किसी की हिम्मत नहीं हुई बूथ कैप्चरिंग की। झूठ के सीमा का भी उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। जो आदित्यनाथ अजय बिष्ट जी जो बात बोल रहा है, यूपी में पंचायत चुनाव में 15 आदमी को मौत हुआ कि नहीं है? महिला समाजवादी कार्यकर्ता जो रहती है उसको कपड़ा खुला लिया जा रहा है, द्रौपदी जैसे वस्त्रारण हो रहा है। और आपको कानपुर में देखा एक माफिया द्वारा 8 पुलिसकर्मियों का हत्या हो जाता है। प्रदीप सिंह सेंगार जैसे भारतीय जनता पार्टी को विधायक है, वो एक रेपिस्ट है, उन्नाव में रेपिस्ट है। और बंगाल में मेरे आज तक मेरे 30 कार्यकर्ता का हत्या ही हुआ है। एक अरे भाई टीएमसी में तो सारे इसी तरह के लोग भरे पड़े हैं। चुनाव के बारे में बोलिए, बिना जानकारी लिए मत बोलिए। कटुआ, चाकला, तूफानगंज, अहमदाबाद, बंगाल में लूट लिया, लोकतंत्र का हनन कर लिया आप लोगों ने। चैनल पर बोलने की नैतिकता कैसे है आपके अंदर? इतना नैतिक साहब कहां से आया? प्रज्ञा साध्वी जैसे एक माफिया नहीं, एक आतंकवादी ने भारतीय जनता पार्टी को संसद बन चुका है। इस्तीफा दे दीजिए। बड़े बात बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ के समय में कहा हुआ है पूरा सरकार अगर ममता जी नहीं चला पा रही है तो कुर्सी छोड़कर रंग खेला दिया। अपराधियों के बल पे एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। एक मिनट संजय सरकार जी, आपने बहुत भारी भरकम शब्दों, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, आपकी बात पर कॉमा लगाना पड़ेगा। बात आप पूरी करेंगे लेकिन मैं फिलहाल कॉमा लगा रही हूँ। एक मिनट संजय सरकार जी, आपने बहुत भारी भरकम लफ्जों का इस्तेमाल किया। आप कह रहे हैं मौत की होली खेली गई है। किसे कहते हैं मौत की होली? किसे कहते हैं मौत की होली? पेट्रोल बम उठा के लोगों के घरों पे मारना, कार्यकर्ताओं को बीच चौराहे पर गोलियों से भून देना, खेतों के अंदर से देसी बम बनाने की फैक्ट्रियां मिलना,
चुनाव के दिन बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाना, और एक टीएमसी के नेता को जब ये लगा कि मैं चुनाव हार जाऊंगा तो उस बैलेट बॉक्स को खोलकर उसने कागज निकाले और उन कागजों को वो खा गया, कागजों को वो खा गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत हुई, दोबारा रीपोलिंग के आदेश हुए वहां पर। खून की होली से आपका मतलब क्या है उत्तर प्रदेश में? आप समझाइए कि इस चुनाव में खून की होली हुई है, कहां पेट्रोल बम फेंके गए हैं यूपी के अंदर? यहाँ शांति से नमाज होती है, यहाँ शांति से त्योहार मनते हैं और इलेक्शन में भी बूथ कैप्चरिंग नहीं होती। आपने जो बात कही है संजय सरकार, पहले उस पर फैक्ट दीजिए, फैक्ट दीजिए। खून की होली कहाँ हुई है यूपी में? किस चुनाव में खून की होली हुई है? किसे खून की होली कहते हैं? आप आज चौथा स्तंभ भी खतरा में गिरा दिया आप लोग ने। आज संविधान का चौथा स्तंभ जो मीडिया होता है उसको भी संजय सरकार जी, आज उस लोकतंत्र की दुहाई नहीं देंगे आप? आज लोकतंत्र को परिभाषित नहीं करेंगे जब पश्चिम बंगाल की तस्वीरें इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर? बैलेट बॉक्स उठा के एक आदमी भाग रहा है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, खून से लथपथ कार्यकर्ताओं की लाशें गिर रही हैं वहां पर। चुन चुन के उन घरों में जहां बीजेपी का कार्यकर्ता, झंडा या वोटर है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई है, असेंबली चुनाव में भी सबने देखा है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती संजय सरकार जी। छोटी छोटी बातों पर लोकतंत्र को कटघरे में खड़े करने वाले आज आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये टीएमसी का कौन सा लोकतंत्र है संजय सरकार जी? आपको यूपी में खून की होली दिखती है तो इन तस्वीरों पर आप क्या कहिएगा? खतरा में डाल देता है। आप लोग जैसे इनका चौथा स्तंभों को भी खतरा में डाल दिया। आप चौथे स्तंभ की फिक्र मत करिए, यहाँ जो दिखता है, जो कहा जाता है, वो करोड़ों लोगों की आंखों के सामने होता है, उसे कोई नहीं झुठला सकता। हाँ, ये जरूर लोग देख रहे होंगे बैठकर कि आप आज लोकतंत्र को परिभाषित करने की हैसियत नहीं रखते संजय सरकार। लोकतंत्र को परिभाषित करने की कुव्वत नहीं है आज आप में। ये तस्वीरें, ये देखिए खुला हुआ बैलेट बॉक्स पड़ा है, एक शख्स लेकर भाग गया, कागज निकाल के जिसपे लोगों ने वोट दिया है ना, उसे खा गए वहां लोग, और आप बैठ करके यहाँ पर भाषण दे रहे और कह रहे यूपी में खून की होली हो रही है। ठीक है, कुछ और पैनलिस्ट हमारे बीच में है, वो भी अपनी एक बार बात रख ले, वो भी एक बार बात रख ले। अरविंद जैन जी को लेकर आना चाहूंगी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं। ठीक है, ये जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे। संजय सरकार जी जवाब मनीष शुक्ला देंगे, एक बार बाकी पैनलिस्ट भी अपनी बात रख ले। आप आज मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। अरविंद जैन जी बताइए, टीएमसी के प्रवक्ता ने अभी इन लफ्जों का इस्तेमाल किया कि चुनावों में यूपी में खून की होली खेली गई। किसे कहते हैं खून की होली? ये जो तस्वीरें चल रही हैं, इसको क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता इनका खून की होली से क्या तात्पर्य है। मैं इतना बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एज एक्स डीजीपी बोल रहा हूं पुलिस के बिहाफ पे, कि हमारे यहाँ बहुत सालों से एक सिस्टम बना हुआ है और चुनाव से पहले अपराधियों की, जो वांछित अपराधी होते हैं, जो माफिया गुंडे हैं, जो कि चुनाव में जिनका पूर्व में इतिहास रहा है, उन सब की लिस्ट बन जाती हैं। उनको 107, 116 में पाबंद कराना, बम बनाने की, तमंचे बनाने की, फैक्ट्रियों को पकड़ा जाना, जो अवैध शस्त्र लेकर घूम रहे हैं, इसकी पर डे मॉनिटरिंग होती है कि कितनी गिरफ्तारियां कहां पर हुई हैं, कौन कौन से अति संवेदनशील बूथ हैं, उनकी संवेदनशीलता को खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसकी समीक्षा होती है, जिससे कि वहां पे अत्यधिक फोर्स ना लगे। बिल्कुल, चुनाव से पहले ये एक्सरसाइजेज होती हैं। हर जिले से मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट बनती है, हथियार जमा करवाए जाते हैं, और जिस तरह आपने कहा कि कहीं ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं, अवैध हथियार है, इस सबको पहले से ही प्रशासन जो है वो जब्त कर लेता है, अपनी तैयारी पूरी कर लेता है। तो आखिर वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, बम फेंके जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं, तो आपको लगता है कि ये किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिणाम हो सकता है? राकेश गौतम जी हमारे बीच में, बसपा नेता। राकेश जी बताइए, आपकी पार्टी तो मुख्यतः यूपी की राजनीति करती है, आज यूपी का चुनाव देख लीजिए आप उठा के, पिछले 2-3 चुनाव और पश्चिम बंगाल, क्या कहिएगा दोनों तस्वीरों को देखकर? देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि परम पूज्य बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया, आज जो हिंसा हो रही है ये एक संविधान की हत्या है और हम इस हिंसा के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे कि अगर ये हिंसा होगी तो वोटर जो है तो हमारे वोट नहीं डालेगा, और ये हम इसका खंडन करते हैं। लेकिन एक चीज ये मैं सोच रहा था
जहां बीजेपी विपक्ष के बाद दंगे क्यों हो रहे हैं? चलिए ठीक है, आपने एक सवाल उठाया, इसका जवाब हम लेंगे। रुक करते हैं अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग जी बताइए, नीतीश कुमार और जेडीयू, आप लोग तो उसके साथ मिलकर एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिहार से भी इस तरह की खबर आई है, एक बीजेपी कार्यकर्ता की जो लाश जिस तरह से एक रिक्शे में बरामद हुई है, वहां पर भी चुप्पी साध ली जाती है। इफ्तार पार्टी अटेंड कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनके कई मंत्री, और दूसरी तरफ वहां दंगे हो रहे हैं। तो ये बिहार से भी तकरीबन पश्चिम बंगाल जैसी तस्वीरें सामने आने लगी। ये किस ट्रैक पर चल रहा है वहां का शासन? देखिए, एक आपके शब्द ठीक कर दो, वो ठीक नहीं है। आपने कहा इफ्तार पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो दिवाली होली भी अटेंड होती है। ये आपकी मानसिकता क्या है कि मतलब होली में जाएंगे तो आप नहीं बोलोगे, दिवाली को आप नहीं बोलोगे, आप खुद ही इस तरह की बात नहीं, बाहर दंगे हो रहे हों अनुराग जी, मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है, अगर बाहर दंगे हो रहे हों, नहीं आप बताइए, तो उस वक्त आप कौन से भाईचारे का संदेश देने जा रहे हैं? एजेंडा चलाना चाहती है भाई? नहीं, एजेंडा नहीं, आप इस पर सीधी तरह जवाब दे दीजिए ना। किसी राज्य में दंगे हो रहे हैं और उनका मुख्यमंत्री जो है एक त्योहार में जा रहा है, एक मंत्री जो है वो एक खास त्योहार में जा रहे हैं, कौन सा भाईचारे का संदेश निकल रहा है जी? आप रनिंग कमेंट्री करने नहीं, कमेंट्री नहीं कर रहे, जवाब दीजिए आप इस बात का। भाई आप तो गलत बोलेंगे, ऊपर से बोलेंगे, जवाब दीजिए इस बात का। आपको लगता है? नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने गलत बोला, शब्द वापस लीजिए। इस तरह के जो आप माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, आप मैंने कोई शब्द गलत नहीं बोला, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, आप उसका जवाब दे दीजिए। आपको लगता है क्या क्या नीतीश कुमार जी दिवाली नहीं मनाते, या होली नहीं मनाते, या वहां छठ नहीं मनाया जाता, या रामनवमी नहीं मनाई जाती? कमाल की बात करते हैं आप भी। ये जो नेरेटिव बनाने की आप बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जहाँ विपक्ष में रहती है, वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। यही नीतीश कुमार जी के साथ अभी भारतीय जनता पार्टी की साल भर पहले सरकार थी, तब ये क्यों नहीं बातें होती थी? अचानक साल भर बाद जैसे सरकार नहीं हुई, वैसे बातें क्यों शुरू हो गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, ना बिहार में निभा रही है, ना पश्चिम बंगाल में निभा रही है, और ना देश में सत्ता पक्ष में बैठी, ना सत्ता पक्ष का धर्म निभा रही है, ना विपक्ष का धर्म निभाती है, ना सत्ता पक्ष का धर्म निभाती है। आप बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी जो एनसीपी है उनको बता रही थी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, उसी एनसीपी को आपने 10 दिन बाद मंत्री का दर्जा दे दिया। तो आप कौन सा धर्म निभाते हो? आप जो कहते हो उस पर अमल कहां करते हो? आप अपने सुविधा अनुसार राजनीति करना चाहते हो, जो देश के लिए ठीक नहीं है। अगर किसी के मौत पे देखिए आस्था जी, ये कोई आश्चर्यजनक विषय नहीं है। जब आप अपराधियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ और गुंडों के खिलाफ बोलेंगी, खबर दिखाएंगी, तो अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव को जरूर खराब लगेगा, क्योंकि इसी तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं। 19 मार्च के पहले अनुराग जी जवाब ले लीजिए, यहाँ भी दंगे हुआ, अनुराग जी जवाब ले लीजिए इस पर। पंडालों में आग लगाई जाती थी, तो ये तो ठीक है, आपने अपनी बात पूरी तरह से रखी अनुराग जी, अब इसका जवाब ले लीजिए मनीष शुक्ला से। राजनीति करती आई, बोले मनीष जी जवाब। नहीं, ये तो इसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये तो अल्लाह बोल प्रवृत्ति के लोग हैं। ये अपराधियों और माफियाओं के सहारे इन्होंने भी सरकारें चलाई है, उसी के बल पे इन्होंने राजनीति करते आए हैं। तो ममता जी और नीतीश और तेजस्वी की खिलाफत कैसे सुन सकते हैं? ममता बनर्जी के राज में क्या हुआ, किस तरीके से लूट हुई है, लोकतंत्र का हरण हुआ है, ये किसी से छिपा है? आपका विजुअल चल रहा है, पर पेटियां नाली से बरामद हो रही हैं, कट्टे और तमंचे लेके लोग गोलियां चला रहे हैं। अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। को शर्म नहीं आ रही है? अखिलेश यादव न जाने आपका टीवी चैनल देख रहे हैं, अखिलेश यादव की नहीं देख रहे हैं। ये अपराधियों, कट्टेबाजों के साथ खड़े हो रही है समाजवादी पार्टी। सपा के प्रवक्ता इन अपराधियों का साथ देने की बात कर रहे हैं, इन अपराधियों के पक्ष में बोल रहे हैं। ठीक है, पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और ये हत्यारों के साथ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। संजय सरकार कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी, मनीष जी, आप दोनों ने अपने अपने फैक्ट्स रखे, आप दोनों ने अपनी अपनी पार्टी की बात रखी। संजय सरकार जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए संजय जी। ठीक है अनुराग जी, अब सुन लीजिए बात संजय सरकार जी। ये अनुराग भदौरिया जी जान लीजिए, कल रात में मनीष जी आपको जवाब देना है इस पर। संजय सरकार एक तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ बात रख रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसके नाम है हल्दार, विप्लव हल्दार है। कल रात रायदिघी में भारतीय जनता पार्टी का जो माफिया गुंडा है उसको हत्या कर दिया गया। अच्छा ठीक है संजय जी, आप ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मेरे बात सुनिए, मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर हत्याएं और भी हुई हैं। टीएमसी पर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। बीजेपी भी कह रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार तो आपकी है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो आपका है ना, क्यों हो रही है हत्याएं? आप मेरे जवाब सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का जवाब बुलडोजर है, बंगाल में क्या है मुझे बता दीजिए।
आप मेरा जवाब सुनेंगे हाँ, ना, बोलिए। बीच में मत बोलिएगा। नहीं प्लीज नहीं आप बोलूंगी, बीच में बस मत सवाल का बोलिए। जवाब दीजिएगा। मेरे बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, आज दुकान सब कुछ खोला, लेकिन मणिपुर में आज भी दुकान नहीं खुला है, स्कूल नहीं बंगाल खुला। की बात करिए आप। बंगाल में लॉ एंड मैं ऑर्डर बंगाल ठीक के है। बात ही कर मैंने रहा हूँ। पूछा यूपी में माफियाओं का जवाब बुलडोजर है, बंगाल में क्या है? और आपका जवाब था मेरे बंगाल में सब ठीक है, मणिपुर में क्या हो रहा है? आप बंगाल पर बोलिए ना, क्यों हो रही है कार्यकर्ताओं की हत्याएं, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी हो? आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है वहां पर। जो चिन्हित होता है कि वो किसका वोटर है, खास पार्टी का वोटर है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं। आप मुझे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बंगाल का मॉडल बता दीजिए संजय सरकार जी। अनुराग जी बंगाल पर जवाब दे रहे संजय सरकार, सुन लीजिए। जवाब क्यों नहीं देने देता? अनुराग जी बोल रहे हैं आपके पीछे लगातार, बोलिए संजय जी। मैं ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती अनुराग जी, मैं ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती, आप संजय सरकार को बात रखने दीजिए। आप दोनों ही सवाल का जवाब नहीं देना चाहते और बड़ी सफाई से एक दूसरे को सवाल से बचा रहे हैं, दोनों ही एक वक्त में बोल रहे हैं। खैर, मैंने आप दोनों को मुकम्मल समय दिया, लेकिन अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं, गुंडागर्दी, दंगाई का जवाब अगर बुलडोजर है तो पश्चिम बंगाल में क्या है? फिलहाल तो बम, बैलेट, आगजनी की तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आ रही हैं। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बंगाल का मतलब था कॉफी हाउस कल्चर वाला बंगाल, बौद्धिक चर्चाएं करने वाला बंगाल, चंद्र चट्टोपाध्याय और सत्यजीत रे का बंगाल। लेकिन आज दिखाई चुनावी हिंसा वाला बंगाल, नफरत की सियासत वाला बंगाल। गीतांजलि की पंक्तियां याद कीजिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में वैचारिक मतभेद हिंसक हो चला है। आखिर बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा होती क्यों है? यूपी में भी विपक्ष है, यूपी में भी चुनाव होते हैं, लेकिन यूपी में तो चुनाव में कोई हिंसा नहीं होती, ना कोई अप्रिय घटना की खबर आती है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। बंगाल में हुई हिंसा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन आज उन्हीं के बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष पर जमकर लाठियां भांजी गई हैं, जिसमें एक बीजेपी नेता की मौत तक हो गई। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन कहा जाता है चिराग तले अंधेरा। यह कहावत ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल सटीक लगती है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। हम पूछना चाहते हैं, जब पश्चिम बंगाल में बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें सामने आती हैं, वोट डालने पहुंचे मतदाताओं से मारपीट की तस्वीरें सामने आती हैं, तब क्या वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं होता? दिल्ली में हुए दंगों के दौरान ममता बनर्जी ने कविता लिखी थी और उसमें लिखा था, कहां हैं हम और किस ओर जा रहे हैं। आज हम ममता जी से पूछना चाहते हैं, आज पश्चिम बंगाल किस ओर जा रहा है? ममता जी, आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए तो यही कहा जा सकता है, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। एक बार सोचिएगा जरूर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।